दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में पत्नी मधुलिका रावत समेत सीडीएस बिपिन रावत शहीद। तमिलनाडु में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत शहीद हो गए हैं। बता दें कि सेना का हेलीकॉप्टर IFMI-17V5 बुधवार दोपहर क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग मौजूद थे। खबरों को माने तो हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत का भी देहांत हो गया है। इस हादसे में सभी 14 सवारों की मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना ने इस क्षति की पुष्टि कर दी है। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दुमका में सौंपा 1423 लोगों को नियुक्ति पत्र। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दुमका के 1423 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेगा ऋण संपत्ति परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रही है। साथ ही उन्होंने 28.45 लाख लाभुकों के बीच 1128 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में बनाए जाएंगे 2 नए एक्सप्रेसवे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। पहली परियोजना ओडिशा के संबलपुर से रांची तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 146.2 किलोमीटर होगी। दूसरा छत्तीसगढ़ के रायपुर से गुमला रांची होते हुए धनबाद तक बनने वाली सड़क की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर होगी। इसके अतिरिक्त एक रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे भी है, जो बिहार से चलकर झारखंड में प्रवेश कर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाएगा। भारत सरकार के भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से गुमला रांची होते हुए धनबाद तक बनने वाली सड़क को ग्रीन फील्ड में शामिल किया जा रहा है। पीएम आवास योजना पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को सहमति दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा है। इसमें से नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ पक्के आवास बना कर दिए गए हैं। बाकी बचे परिवार भी अपने पक्के मकान बना सके, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। दोस्तों बड़ी खबर है, दुनिया के 50 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। दक्षिणी अफ्रीका में 2 सप्ताह पहले खोजा गया ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट अब 50 देशों में मौजूद है। ये जानकारी अमेरिकी CDC निदेशक रेशेल वालेंस्की ने दी। मंगलवार को व्हाइट हाउस में कोरोना की प्रेस वार्ता के दौरान वालेंस्की ने कहा कि कोरोना का सुपर म्यूटेंट स्ट्रेन अमेरिका के लगभग 19 राज्यों में भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वर्तमान में हर दिन कोरोना के लगभग 1 लाख नए मामले देख रहा है। दोस्तों बड़ी खबर है, जेपीएससी मेंस एग्जाम पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। झारखंड में 7वीं जेपीएससी की मेंस एग्जाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बुधवार को 7वीं जेपीएससी की ओर से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब देने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेपीएससी को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से गलत मॉडल आंसर के आधार पर पीटी एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया है, जबकि इससे पहले सभी अभ्यर्थियों से इसको लेकर जेपीएससी ने आपत्ति मांगी गई थी। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 8,439 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,439 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,56,822 हो गई है।
वहीं अंडर ट्रीटमेंट मरीजों की संख्या घटकर 93,733 हो गई है, जो 555 दिन में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के 195 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,73,952 हो गई। देश में लगातार 12 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 10,000 से कम बने हुए हैं और 164 दिन से 50,000 से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। अंडर ट्रीटमेंट मरीजों की संख्या घटकर 93,733 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.27% है। यह दर मार्च 2022 के बाद से सबसे कम है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में बिजली की रेट 30% तक बढ़ाने की तैयारी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से बिजली की दर में 30% तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजे गए इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही JVVNL ने 40 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा। जानकारी के अनुसार JVVNL ने 2022-23 के लिए एनुअल रेवेन्यू इंक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के साथ बिजली टैरिफ का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार की योजनाएं विशुद्ध रूप से आदिवासी, मूलवासी, गरीब, अल्पसंख्यक को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि वे मान सम्मान से जीवन यापन कर सकें। सरकार राज्य के एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। संथाल परगना में आयोजित कार्यक्रम में दुमका के 3,24,998 लाभुकों के बीच 3,01,86,49,071 और पाकुड़ के 2,83,178 लाभुकों के बीच 1,77,50,36,900 और गोड्डा में 9,54,242 लाभुकों के बीच 1,82,94,27,27,819 रुपये। साथ ही साहिबगंज के 3,37,039 लाभुकों के बीच 1,71,28,82,426, देवघर जिले के 9,22,650 लाभुकों के बीच 1,68,87,97,300 और जामताड़ा के 23,652 लाभुकों के बीच 1,25,04,98,368 की परिसंपत्ति का वितरण किया। दोस्तों, बड़ी खबर है, सीटेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए जल्द जारी होंगे हॉल टिकट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए हॉल टिकट जल्द जारी किए जाएंगे। परीक्षा आयोजित करने वाला बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन परीक्षा के लिए हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी समय जारी कर सकता है। वहीं अगर मीडिया की खबरों को माने तो हॉल टिकट इसी सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। देश में जल्द महंगा हो सकता है UPI से पेमेंट करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति को पेश किया। शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखने का ऐलान किया। रेपो रेट 4% पर, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रखा गया। MPC ने अपना अकोमोडेटिव रुख बरकरार रखा है। बता दें कि पिछले साल मार्च में RBI ने रेपो रेट में 0.75% और मई में 0.40% की कटौती की थी। इन कटौतियों के बाद रेपो रेट 4% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यहां डिजिटल पेमेंट को लेकर एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान पर शुल्क वसूलने के लिए एक चर्चा पत्र जारी करेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में हम सभी को डिजिटल पेमेंट की एवज में शुल्क के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के B.Ed कॉलेजों में
अब 13 दिसंबर तक हो सकेगा नामांकन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने दूसरी काउंसलिंग से अनुशंसित अभ्यर्थियों के बीएड में नामांकन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब अनुशंसित अभ्यर्थी 13 दिसंबर तक संबंधित संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। पहले नामांकन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर यानी बुधवार निर्धारित थी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अनुसार पूर्व में नामांकन को लेकर जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। झारखंड में कोरोना के 136 सक्रिय मामले। झारखंड में कोविड-19 के एक्टिव 136 मामले में सबसे अधिक 55 रांची में सक्रिय हैं, जबकि रांची में कोरोना के 7 नए मामले मिले हैं। जिले से एक मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। बता दी कि जिले में कुल 86,401 संक्रमित मामले हैं, जबकि जिले में कुल 84,757 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। झारखंड में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,49,367 बताया गया है, जबकि झारखंड में 1,72,06,159 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 136 सक्रिय मामले हैं, जबकि कोरोना के 3,44,090 मरीज ठीक हुए हैं।